हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे हमारा नया विषय रिपोर्टाज। ठीक है, ध्यान से सुने। रिपोर्टाज, इसमें क्या होता है कि घटना का विवरण दिया जाता है। घटना का विवरण दिया जाता है। ठीक, ध्यान से सुने अब इसके बारे में। रिपोर्टाज, रिपोर्टाज कैसा शब्द है? तो यह एक फ्रांसीसी शब्द है। फ्रांसीसी शब्द है रिपोर्टाज। ठीक, अंग्रेजी भाषा में इसे रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें हम घटना का विवरण देखते हैं। कब, कैसे, कहाँ घटना हुई, इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखें। तो याद रहे दोस्तों, रिपोर्टाज एक फ्रांसीसी शब्द है और अंग्रेजी भाषा में इसे रिपोर्ट कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों रिपोर्टाज के आविर्भाव की। ठीक है, आविर्भाव यानी इसकी शुरुआत। तो ध्यान दें, गद्य विधा, पहली बात कैसी विधा है? ये गद्य विधा है। ठीक, गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध, कौन से? द्वितीय विश्व युद्ध, जिसका समय है 1939 से 1945 तक। ठीक, ये द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक चला था। ठीक है, तो इसी के आसपास रिपोर्टाज का आविर्भाव हुआ। ठीक, एक बार फिर से सुने, ध्यान दे दोस्तों। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव किसका? रिपोर्टाज का। द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 से लेकर 45 तक। ठीक है, ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय है। इसके आसपास इसका आविर्भाव हुआ। ठीक, ध्यान रखेंगे। गौर करें दोस्तों, अगला बिंदु है रिपोर्टाज के जनक। अगर रिपोर्टाज के जनक की बात होगी तो रिपोर्टाज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग, क्या नाम है? इलिया एहरेनबर्ग को स्वीकार किया जाता है। नाम याद रखें, इलिया एहरेनबर्ग। ये कौन है? रूसी साहित्यकार हैं। ठीक है, और इन्हें रिपोर्टाज के जनक के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें दोस्तों हिंदी में रिपोर्टाज के जनक की, तो हिंदी में रिपोर्टाज के जनक माने जाते हैं कौन? शिवदान सिंह चौहान। प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखें। हिंदी में रिपोर्टाज के जनक माने जाते हैं शिवदान सिंह चौहान, ध्यान रखेंगे। अगला बिंदु है, ध्यान दें। अब एक पत्रिका थी जिसका नाम था रूपाब पत्रिका। नाम याद रखेंगे, प्रश्न यहीं से बनेगा। रूपाब पत्रिका। ठीक है, इस पत्रिका के दिसंबर 1938 ईस्वी में, कब? दिसंबर 1938 ईस्वी में प्रकाशित। ठीक है, प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है। ठीक है, हिंदी का पहला रिपोर्टाज किसे माना जाता है? लक्ष्मीपुरा को। और किसमें प्रकाशित हुआ था? तो यह प्रकाशित हुआ था रूपाब पत्रिका में। ठीक है, रूपाब पत्रिका के दिसंबर 1938 ईस्वी में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला बिंदु है, गौर करें, रिपोर्टाज शैली। अब ध्यान से सुनना, रिपोर्टाज शैली की बात हो रही है यहाँ पे। शैली मीन्स स्टाइल। ठीक, तो रिपोर्टाज शैली में चंडी प्रसाद सिंह द्वारा लिखित युवराज की यात्रा कब आई है? 1897 ईस्वी में। ठीक है, इनका रिपोर्टाज है चंडी प्रसाद सिंह जी का युवराज की यात्रा, जो कि रिपोर्टाज शैली में है। और यह प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, एलिजाबेथ के सन थे ये। ठीक है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन मिलता है इस रिपोर्टाज में। किसमें? युवराज की यात्रा। युवराज कौन? प्रिंस ऑफ वेल्स, याद रखेंगे। ठीक है, युवराज की यात्रा रिपोर्टाज है चंडी प्रसाद सिंह जी का 1897 ईस्वी में आया हुआ रिपोर्टाज है। और यह
प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा पर आधारित है। ठीक, जिनकी यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन हमें इस रिपोर्टाज में मिलता है। ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान कौन है? जो कि हिंदी में रिपोर्टाज के जनक माने जाते हैं। ठीक, तो ध्यान दें, इनका रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा। किसका है? लक्ष्मीपुरा। तो ध्यान रखें, शिवदान सिंह चौहान जी का कब आया? 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में। यह वह समय है जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था। ठीक, और ध्यान रखें, यह रिपोर्टाज रूपाप पत्रिका, कौन सी? रूपाप पत्रिका में प्रकाशित होने वाली प्रथम रिपोर्ट है, यानी पहला रिपोर्टाज है। ठीक, ध्यान रखेंगे। फिर है इनका यानी शिवदान सिंह चौहान जी का अगला रिपोर्टाज, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, ये रिपोर्टाज इनका हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। किसमें? हंस पत्रिका में। और इस रिपोर्टाज में स्वतंत्रता पूर्व देश की स्थिति का वर्णन है। स्वतंत्रता पूर्व देश की स्थिति का वर्णन है मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई रिपोर्टाज में। एक बार फिर से सुने, ध्यान देंगे दोस्तों। शिवदान सिंह चौहान जी, इनका रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, पहला रिपोर्टाज है जो कि 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और रूपाप पत्रिका में प्रकाशित हुआ पहली बार। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। फिर है इनका रिपोर्टाज मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। ये रिपोर्टाज इनका हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसमें स्वतंत्रता पूर्व देश की स्थिति का वर्णन है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला रिपोर्टाज है किसका? रांगे राघव जी का। रांगे राघव जी का इनका बहुप्रचलित और बहुप्रसिद्ध, ठीक है, रिपोर्टाज है। कौन सा? तूफानों के बीच। तूफानों के बीच कब आया ये? तो ध्यान रखें, 1941 ईस्वी से 1946 ईस्वी में। कब? 1941 ईस्वी से 1946 ईस्वी में। और यह हंस पत्रिका में, किसमें? हंस पत्रिका में, बंगाल के, पहली बात, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ और यह बंगाल के अकाल से संबंधित रिपोर्टों का पुस्तकाकार संकलन है। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि रांगे राघव जी का वह रिपोर्टाज कौन सा है जो पुस्तकाकार रूप में संकलित हुआ? तो आप बताएंगे तूफानों के बीच। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? तो बंगाल के अकाल से संबंधित है। भीषण अकाल पड़ा था बंगाल में। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसके बाद इनका रिपोर्टाज है पांच गधे। ठीक है, फिर है अदम्य जीवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अदम्य जीवन किसका रिपोर्टाज है? रांगे राघव जी का। ठीक, और यह विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अदम्य जीवन किसमें? विशाल भारत पत्रिका में। ठीक, एक बार फिर से सुने, गौर करेंगे दोस्तों रांगे राघव जी के रिपोर्टाजों पर। इनका रिपोर्टाज तूफानों के बीच कब आया? 1941 या 1946 ईस्वी में। ठीक, और यह हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। फिर और यह साथ ही बंगाल के अकाल से संबंधित रिपोर्टाज है। ठीक, और पुस्तकाकार रूप में संकलित है। किसमें? पुस्तकाकार संकलन है ये तूफानों के बीच रिपोर्टाज। किसका है? रांगे राघव जी का। फिर है इनका अगला रिपोर्टाज पांच गधे। फिर है इनका रिपोर्टाज अदम्य जीवन, जो कि विशाल भारत पत्रिका में संकलित हुआ। किसमें? विशाल भारत पत्रिका में। ध्यान रखेंगे। अगले रिपोर्टाज हैं किसके? प्रकाश चंद्र गुप्त जी के। प्रकाश चंद्र गुप्त जी के रिपोर्टाज हैं। सभी रिपोर्टाज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किए हुए हैं। जो भी रिपोर्टाज ब्लू कलर से हाईलाइटेड हैं वे सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान दें प्रकाश चंद्र गुप्त जी के रिपोर्टाजों पर। इनका रिपोर्टाज
स्वराज भवन है। कौन सा? स्वराज भवन है। इसके साथ ही अल्मोड़े का बाजार, अल्मोड़े का बाजार। फिर है बंगाल का अकाल, बंगाल का अकाल। तो 3 रिपोर्टाज हैं इनके, किसके? प्रकाश चंद्र गुप्त जी के। कौन कौन से? एक है स्वराज भवन, एक अल्मोड़े का बाजार, एक है बंगाल का अकाल। ध्यान रखेंगे। फिर है उपेंद्र नाथ अश्क जी, उपेंद्र नाथ अश्क जी का रिपोर्टाज है पहाड़ों में प्रेम में संगीत, पहाड़ों में प्रेम में संगीत। ठीक है, किसका रिपोर्टाज है? उपेंद्र नाथ अश्क जी का। ध्यान रखेंगे। अगला रिपोर्टाज है राम नारायण उपाध्याय जी का। किसका? राम नारायण उपाध्याय जी का। क्या नाम है रिपोर्टाज का? तो ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका रिपोर्टाज। गरीब और अमीर पुस्तकें, गरीब और अमीर पुस्तकें। कब आया ये? 1958 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में। फिर है इनका रिपोर्टाज नव वर्षांक समारोह में, नव वर्षांक समारोह में। तो ध्यान दें, राम नारायण उपाध्याय जी के रिपोर्टाज हैं। कौन से? गरीब और अमीर पुस्तकें। कब आया? 1958 ईस्वी में। फिर आया इनका रिपोर्टाज नव वर्षांक समारोह में। दोनों ही रिपोर्टाज इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है गरीब और अमीर पुस्तकें। तो ध्यान रखें, ये सभी किसके रिपोर्टाज हैं? राम नारायण उपाध्याय जी के। गौर करेंगे दोस्तों, अगला रिपोर्टाज है भदंत आनंद कौशल्यायन जी का। इंपॉर्टेंट है, भदंत आनंद कौशल्यायन जी का। कौन सा है? तो देश की मिट्टी बुलाती है, देश की मिट्टी बुलाती है। ठीक है, किसका रिपोर्टाज है? भदंत आनंद कौशल्यायन जी का, देश की मिट्टी बुलाती है। फिर है शिव सागर मिश्र जी का रिपोर्टाज। किसका? शिव सागर मिश्र जी का रिपोर्टाज। क्या है? वे लड़ेंगे हजारों साल, वे लड़ेंगे हजारों साल। कब आया? 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में। कौन किसका रिपोर्टाज है? तो शिव सागर मिश्र जी का रिपोर्टाज है वे लड़ेंगे हजारों साल। ध्यान रखिए दोस्तों। अगला रिपोर्टाज है धर्मवीर भारती जी का। किसका? धर्मवीर भारती जी का। युद्ध यात्रा। कौन सा? युद्ध यात्रा। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1972 ईस्वी में आया हुआ रिपोर्टाज है युद्ध यात्रा। किसका है? धर्मवीर भारती जी का। ध्यान रखेंगे। अगला रिपोर्टाज है किसका? तो ध्यान दें, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के रिपोर्टाज हैं। कौन से? गुरुकुल कांगड़ी रजत जयंती, गुरुकुल कांगड़ी रजत जयंती। कब आया ये? 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। फिर है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्टाज क्षण बोले कण मुस्काए, क्षण बोले कण मुस्काए। किसका रिपोर्टाज है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का रिपोर्टाज है। कब आया? 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में आया हुआ रिपोर्टाज है क्षण बोले कण मुस्काए। एक बार फिर से सुनेंगे, गौर करना दोस्तों। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के रिपोर्टाजों पर। इनके रिपोर्टाज हैं गुरुकुल कांगड़ी रजत जयंती। कब आया? 1936 ईस्वी में। फिर आया इनका रिपोर्टाज क्षण बोले कण मुस्काए। ये कब आया? 1953 ईस्वी में। तो दोनों ही रिपोर्टाज याद रखेंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के। गौर करेंगे दोस्तों, अगले रिपोर्टाज हैं किसके? लक्ष्मी चंद्र जैन के, लक्ष्मी चंद्र जैन के। इनका रिपोर्टाज है कागज की किश्तियां, कागज की किश्तियां। किसका रिपोर्टाज है? लक्ष्मी चंद्र जैन का रिपोर्टाज है कागज की किश्तियां। फिर है कामता प्रसाद सिंह जी, कामता प्रसाद सिंह जी। इनका रिपोर्टाज है मैं छोटा नागपुर में हूँ, मैं छोटा नागपुर में हूँ। छोटा नागपुर जानते हैं ना, बिहार, ये सॉरी छत्तीसगढ़ झारखंड के आसपास के जो ये कुछ इलाके हैं इन्हें कहते हैं छोटा नागपुर। ठीक, तो कामता प्रसाद सिंह जी, इनका रिपोर्टाज है मैं छोटा नागपुर में हूं। ठीक है, ध्यान रखें। अगला रिपोर्टाज है प्लाट का मोर्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, कब आया? 1952 ईस्वी में,
1952 ईस्वी में। किसका है ये? तो शमशेर बहादुर सिंह जी, शमशेर बहादुर सिंह जी, इनका रिपोर्टाज है प्लाट का मार्चा। कब आया? 1952 ईस्वी में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला रिपोर्टाज है किसका है दोस्तों? फणीश्वरनाथ रेणु का। फणीश्वरनाथ रेणु का रिपोर्टाज है। देखते हैं कौन कौन से। तो ध्यान दें, ऋण धन ऋण जल धन जल, क्या है? ऋण जल धन जल, ठीक है। ये कब आया रिपोर्टाज? 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में किसका रिपोर्टाज है? तो ध्यान रखें, फणीश्वरनाथ रेणु जी का। फिर है इनका रिपोर्टाज नेपाली क्रांति कथा। नेपाली क्रांति कथा 1978 ईस्वी में आया हुआ रिपोर्टाज है, नेपाली क्रांति कथा। फिर है इनका रिपोर्टाज श्रुत अश्रुत पूर्व। कौन सा? श्रुत अश्रुत पूर्व। ये कब आया? 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में। फिर है इनका रिपोर्टाज, इंपॉर्टेंट है, एकलव्य के नोट्स। एकलव्य के नोट्स, तो ये किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु जी का रिपोर्टाज है। एक बार फिर से सुनेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। फणीश्वरनाथ रेणु जी, इनका रिपोर्टाज है ऋण जल धन जल। ऋण जल धन जल कब आया? 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में। फिर आया इनका रिपोर्टाज नेपाली क्रांति कथा। नेपाली क्रांति कथा कब आया? 1978 ईस्वी में। फिर आया इनका रिपोर्टाज श्रुत अश्रुत पूर्व। श्रुत अश्रुत पूर्व कब आया ये? 1984 ईस्वी में। फिर है इनका यानी फणीश्वरनाथ रेणु जी का रिपोर्टाज एकलव्य के नोट्स। कौन सा? एकलव्य के नोट्स। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऋण जल धन जल तो आप याद ही कर लें, और एकलव्य के नोट्स, ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु जी के रिपोर्टाज हैं। अगला रिपोर्टाज है, ध्यान दें, विवेकी राय। विवेकी राय जी का रिपोर्टाज है। कौन सा? जुलूस रुका है। जुलूस रुका है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। कब आया? 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में आया हुआ रिपोर्टाज है जुलूस रुका है, ठीक है। फिर है बाढ़ 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 बाढ़। ये रिपोर्टाज किसका है? विवेकी राय जी का, ठीक है। विवेकी राय जी के रिपोर्टाजों को एक बार फिर से सुने। इनका रिपोर्टाज किसका? विवेकी राय जी का। जुलूस रुका है कब आया? 1977 ईस्वी। फिर आया इनका रिपोर्टाज बाढ़ बाढ़ बाढ़, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोनों रिपोर्टाजों को। अगला रिपोर्टाज है कौन सा? ध्यान दें, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का रिपोर्टाज खून की छींटें। खून की छींटें किसका है ये? तो ध्यान रखें, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का रिपोर्टाज है खून की छींटें। फिर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इनका रिपोर्टाज है पेरिस के नोट्स। कौन सा? पेरिस के नोट्स, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों ही याद रखेंगे। भगवत शरण उपाध्याय जी का रिपोर्टाज खून की चीटें और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का रिपोर्टाज है पेरिस के नोट्स। अगला रिपोर्टाज है किसका? कैलाश नारद जी का। कैलाश नारद जी का कौन सा रिपोर्टाज? धरती के लिए। धरती के लिए किसका रिपोर्टाज है? कैलाश नारद जी का रिपोर्टाज है धरती के लिए। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला रिपोर्टाज है किसका? जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी जी का। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी जी का, इनका रिपोर्टाज है चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क। कौन सी? एक बार फिर से सुने, चीनियों द्वारा, चीनी चाइना के लोग जो हैं उनके द्वारा, ठीक। तो चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क, ठीक। किसका है ये रिपोर्टाज? जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी जी का, ठीक है। याद रखेंगे, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी जी का रिपोर्टाज चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों। अगले हैं जगदीश चंद्र जैन, ठीक है।
इनसे पहले जो हमने पढ़े वो अलग थे, ठीक है, वो चतुर्वेदी जी थे। ये कौन है? जैन है। ठीक, तो जगदीश चंद्र जैन, दोनों के नाम आ सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है। और रचना ध्यान रखनी है कि किसकी है, विधा ध्यान रखें कि किसका रिपोर्टाज पूछा जा रहा है। नाम देख करके आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, ऐसी जगह से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ठीक, तो जगदीश चंद्र जैन, इनका रिपोर्टाज है पैकिंग की डायरी। पैकिंग की डायरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह डायरी शैली में लिखा गया रिपोर्टाज है। डायरी शैली में लिखा गया रिपोर्टाज है पैकिंग की डायरी। किसका है? जगदीश चंद्र जैन का रिपोर्टाज है। फिर है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा जी का रिपोर्टाज है प्रागहा एक स्वप्न। प्रागहा एक स्वप्न, ठीक है, किसका है? निर्मल वर्मा जी का रिपोर्टाज है प्रागहा एक स्वप्न, ध्यान रखें। अगला रिपोर्टाज है सती कुमार का। किसका? सती कुमार का। क्या है? क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? तो ये रिपोर्टाज है किसका? सती कुमार जी का। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? ठीक है, नाम याद रखें, सती कुमार। फिर है श्रीकांत वर्मा जी। श्रीकांत वर्मा जी का रिपोर्टाज है मुक्ति फौज। मुक्ति फौज, ठीक है, याद रखें, श्रीकांत वर्मा जी का रिपोर्टाज मुक्ति फौज, ठीक है। अगला रिपोर्टाज है किसका? कमलेश्वर जी का। ठीक, तो कमलेश्वर जी का रिपोर्टाज है क्रांति करते हुए आदमी को देखना। क्रांति करते हुए आदमी को देखना, किसका रिपोर्टाज है? कमलेश्वर जी का। फिर है दोस्तों चंडी प्रसाद सिंह जी। चंडी प्रसाद सिंह जी का रिपोर्टाज है युवराज की यात्रा। युवराज की यात्रा कब आया? 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में आया हुआ रिपोर्टाज है युवराज की यात्रा। और किसका है? चंडी प्रसाद सिंह जी का रिपोर्टाज है। और युवराज कौन है इसमें? प्रिंस ऑफ वेल्स, जिनकी भारत आगमन यात्रा पर आधारित है ये, ठीक है, रिपोर्टाज, तो ध्यान रखेंगे। अगला रिपोर्टाज है दोस्तों कौन सा? ध्यान दें, प्रभाकर माचवे का रिपोर्टाज जब प्रभाकर पाताल गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्रभाकर माचवे का रिपोर्टाज है जब प्रभाकर पाताल गए। ठीक, ध्यान रखें, जब प्रभाकर पाताल गए। किसका है? प्रभाकर माचवे जी का रिपोर्टाज है। इनके नाम में ही रिपोर्टाज छिपा है, तो ध्यान रखें। फिर है बलराम जी। बलराम जी का रिपोर्टाज है औरत की पीठ पर। औरत की पीठ पर, किसका रिपोर्टाज है? बलराम जी का, तो ध्यान रखें, बलराम जी का रिपोर्टाज है औरत की पीठ पर, ठीक है। अगला रिपोर्टाज है, ध्यान दें, किसका है? मैत्रेयी पुष्पा जी का। मैत्रेयी पुष्पा जी का रिपोर्टाज है दोस्तों फाइटर की डायरी। फाइटर की डायरी, ध्यान रखेंगे, किसका रिपोर्टाज है? मैत्रेयी पुष्पा जी का, फाइटर की डायरी, ठीक है, ध्यान रखें। दोस्तों गौर करेंगे, यहाँ पर एक नोट है, तो ध्यान से सुने इस बात को। रिपोर्टाज, रिपोर्टाज के प्रचार प्रसार में हंस पत्रिका का सर्वाधिक योगदान रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रिपोर्टाज के प्रचार प्रसार में किस पत्रिका का सबसे ज्यादा योगदान रहा है? तो आप बताएंगे हंस पत्रिका का, ठीक है, तो ध्यान रखें। और इसके संपादक भी आपको पता होने चाहिए। ठीक, इसके लिए आप मेरे रामबाण संकलन में वीडियोस हैं पत्र पत्रिकाओं से संबंधित, तो आप उन्हें देख लें, ठीक है दोस्तों। अगला नोट है, ध्यान दे दोस्तों, क्या है? हंस पत्रिका। हंस पत्रिका में समाचार और वितर्क, समाचार और वितर्क, क्या है? समाचार और वितर्क तथा अपना देश, दो स्तंभ हैं किसके? हंस पत्रिका के। कौन कौन से? समाचार और वितर्क तथा अपना देश। इन दोनों स्तंभों के अंतर्गत विभिन्न लेखकों के रिपोर्टाजों को प्रकाशित किया गया है, ठीक है। यानी हंस पत्रिका में समाचार और वितर्क तथा अपना देश स्तंभ हैं। उन स्तंभों के अंतर्गत विभिन्न लेखकों के रिपोर्टाज प्रकाशित होते रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि जो
रिपोर्टाज हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए सबसे ज्यादा जो पत्रिका अस्तित्व में रही वह थी कौन सी? हंस पत्रिका। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।